स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक क्राइम थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है नेवर डाई अलोन, जिसे 2008 में रिलीज किया गया था। इस मूवी की कहानी में हम लोग 4 लड़कियों को देखेंगे जो कि एक ट्रिप पर जा रही थी, लेकिन कुछ बदमाश लड़कों की नजर इन पर पड़ती है और वो लोग इनका पीछा करके इन्हें रोकते हैं। इसके बाद वो लोग इन्हें बंदी बनाते हैं और जंगल के बीचों बीच अपने अड्डे पर ले जाते हैं और इन चारों को उल्टा होकर लेटने के लिए बोलते हैं। इसके बाद बारी बारी से इन लोगों से जबरदस्ती किया जाता है। ये लोग उनके साथ कई दिनों तक ऐसा करते हैं, लेकिन फिर आगे क्या होता है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम लोग कुछ लड़कियों को देखते हैं। ये लोग एक ट्रिप पर जा रहे थे। ये लोग जाते हुए अपने रास्ते में बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन यहाँ का मौसम काफी गर्म था, इसलिए इन लोगों को गर्मी लग रही थी। कुछ दूर चलने के बाद ये लोग अपनी गाड़ी को रोकते हैं और अपनी एक दोस्त के बारे में बातें करते हैं जो कि इन लोगों के साथ इस ट्रिप पर नहीं आई है। इनमें से एक लड़की का नाम मारिया था। मारिया इन लोगों को बताती है वो ये चाहती थी इन लोगों की वो दोस्त भी इनके साथ आए, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसे यहाँ आने से मना कर दिया। वहीं इधर हम लोग कैरोल को देखते हैं जो कि अपने फोन से अपनी पिक्चर क्लिक कर रही होती है। थोड़ा रेस्ट करने के बाद ये लोग फिर से गाड़ी में बैठकर आगे निकल जाते हैं। रास्ते में ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं ताकि ये लोग गाड़ी में फ्यूल भर सके। यहाँ कैरोल के पास उसकी माँ का मैसेज आता है। उसकी माँ उसे मैसेज में ये बताती है कि वो उसे बहुत मिस कर रही है। इसके बाद जब कैरोल वॉशरूम में जाती है तब वो देखती है वॉशरूम बहुत गंदा है, इसलिए वो इस वॉशरूम को यूज नहीं करती है और यहाँ से बाहर निकल जाती है। यहाँ ये लोग पार्क में बैठकर थोड़ा आराम करते हैं। आराम करने के बाद फिर से ये लोग गाड़ी में आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर इन लोगों को एक बोर्ड दिखाई देता है। उस बोर्ड में यह लिखा हुआ था इस जगह में खतरनाक जानवर हो सकती है। जो भी लोग यहाँ नहीं आए हैं उन्हें केयरफुल होने की हिदायत दी गई थी। जब वो लोग आगे जा रहे थे तब कैरोल की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि जख्मी हालत में रोड के किनारे थी। उसे देखकर कैरोल अपने दोस्त को गाड़ी रोकने के लिए बोलती है। उसकी दोस्त गाड़ी रोक देती है। वो कैरोल से पूछती है तुमने मुझे गाड़ी रोकने के लिए क्यों कहा। जब कैरोल इन लोगों को लड़की के बारे में बताती है तब ये लोग उसे देखने के लिए वापस जाते हैं। जब चारों उसे देखने के लिए जाते हैं तब ये लोग पाते हैं यहाँ एक लड़की जख्मी पड़ी हुई है जो कि उन्हें कुछ देर पहले पेट्रोल पंप में नजर आई थी। वो कुछ फ्रूट्स अपने घर पर लेकर जा रही थी, तभी उसे किसी ने गोली मार दिया था और वो बुलेट उसके सर के आर पार हो गई थी। जब ये चारों उस लड़की की इस हालत को देखते हैं तब ये लोग उसकी मदद करने की सोचते हैं, लेकिन तभी दूर से कोई उन पर भी गोली चलाने लगता है। ये देखकर ये लोग बहुत डर जाती हैं। ये लोग जल्दी से गाड़ी में छुप जाते हैं। साथ ही साथ ये लोग उस घायल लड़की को भी गाड़ी में डालते हैं ताकि ये लोग उसे हॉस्पिटल ले जाकर उसकी जान बचा सके। वो अपनी गाड़ी जल्दी से स्टार्ट करती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी ये लोग कुछ लड़कों को देखते हैं जो कि उन्हें जाते हुए घूर रहे थे। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे इन्हीं लोगों ने उस लड़की को गोली मारी है। इसके बाद ये लड़के अपनी गाड़ी निकालते हैं और वो उन लड़कियों का पीछा करने लगते हैं। इधर कार के अंदर ये लोग उस घायल लड़की से ये कहती हैं कि वो हार ना माने। ये लोग उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे और उसकी जान बच जाएगी। ये लोग डिसाइड करते हैं ये लोग पहले पुलिस स्टेशन जाएंगे, लेकिन तभी उस घायल लड़की की सांसें रुक जाती हैं और उसकी मौत यहीं पर हो जाती है। ये देखकर ये लोग बहुत डर जाती हैं। इसके बाद जल्दी से ये लोग पास के पुलिस स्टेशन पर जाते हैं। यहाँ ये लोग देखते हैं यहाँ कोई भी पुलिस नहीं है। ये लोग पुलिस का आने का इंतजार करती हैं। उसी वक्त इंस्पेक्टर यहाँ आता है। ये चारों लोग इंस्पेक्टर को अपनी सारी बात बताती है। इंस्पेक्टर इन लोगों से बोलता है वो चिंता बिल्कुल ना करे, वो इनकी सारी रिपोर्ट लिखेगा। जब इंस्पेक्टर इनसे उन लड़कों का हुलिया पूछता है तब ये लोग उनके बारे में बताने के लिए तैयार हो जाती हैं। तभी कैरोल खिड़की से ये देखती है जिन आदमियों ने इन पर गोली चलाया था वो लोग यहाँ आ चुके हैं। कुछ देर बाद वो लोग पुलिस स्टेशन के अंदर भी आ जाते हैं और पुलिस वाले को बहुत सारा पैसा देते हैं और पुलिस वाले से समझौता कर लेते हैं। पुलिस इन लोगों को देखकर सैल्यूट करता है जैसे कि पुलिस ऑफिसर इन लोगों को पहले से जानता हो। ये लोग इंस्पेक्टर से कहते हैं ये लोग बस शूटिंग के लिए गए हुए थे, लेकिन अचानक शूटिंग करने के दौरान उस लड़की को गोली लग गई। उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, इसलिए पुलिस इनकी रिपोर्ट ना लिखे। ये सारे लोग सार्जेंट होते हैं, इसलिए इंस्पेक्टर इन लोगों की रिस्पेक्ट करता था। इसलिए इंस्पेक्टर इन लोगों से ये कहता है वो इस केस की रिपोर्ट नहीं लिखेगा, लेकिन वो लोग इन लड़कियों को आराम से जाने दे और इन्हें कुछ भी ना करे। वो लोग इंस्पेक्टर की बात मान जाते हैं। वो लोग लड़कियों से ये कहते हैं तुम लोग यहाँ से जल्दी चले जाओ। ये चारों बहुत डरी हुई थी, इसलिए ये लोग जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं। इसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। इन लड़कियों को ऐसा लगता है शायद उन लड़कों ने इन्हें छोड़ दिया है, लेकिन तभी वो लड़के फिर से आ जाते हैं और इनके कार की तरफ गन पॉइंट करते हैं और इन्हें गाड़ी रोकने के लिए बोलते हैं। यहाँ इन लोगों को ना चाहते हुए भी गाड़ी रोकनी पड़ती है। ये लोग अपने फैमिली मेंबर्स को कॉल करती हैं, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर पाती हैं। लेकिन कैरोल अपनी मॉम को मदद के लिए एक मैसेज करती है। तभी ये लड़के यहाँ आते हैं और वो लोग इनसे कहते हैं इन सारे लोगों को उनकी गाड़ी में जाना होगा। इसके बाद ये लोग उनकी गाड़ी को लेकर जंगल के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही इनकी गाड़ी रुकती है ये चारों लड़कियां भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी ये लोग एक लड़की को शूट कर देते हैं जिससे गोली उसके कंधे के आर पार हो जाती है। वो यहाँ जख्मी हो जाती है और उसका ढेर सारा खून निकलने लगता है। ये लड़कियां ये सब देखकर बहुत डर जाती हैं। ये लोग उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि वो इनकी मदद करें, लेकिन वो बदमाश इनकी मदद करने के लिए राजी नहीं होते हैं। इधर इंस्पेक्टर पेट्रोलिंग करने के लिए उस एरिया में जाता है
जहाँ वो देखता है यहाँ कुछ गाड़ियों के निशान हैं। इसके बाद वो समझ जाता है शायद उन बदमाशों ने लड़कियों को नहीं छोड़ा होगा। इधर वो सारे बदमाश उन लड़कियों को अपने अड्डे में लेकर जाते हैं जो कि घने जंगल के बीचों बीच था और यहाँ कोई भी नहीं आता था। ये लोग उस जख्मी लड़की को पेड़ से बांध देते हैं और इन तीनों को वहीं पर बैठने के लिए बोलते हैं। ये लोग इन तीनों को उल्टा लेटा देते हैं और इनसे कहते हैं तुम लोगों ने बहुत गलत काम किया है, उन्हें पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए था। इसके बाद ये लोग उस बंधी हुई लड़की के कपड़े फाड़ देते हैं। एक लड़का डंडा लेकर उसके पास आता है और उस लड़की को बुरी तरह पीटता है। उस डंडे की मार से उस लड़की को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद ये लोग उसकी रस्सियों को खोल देते हैं और उसे भी उल्टा लेटने के लिए कहते हैं। ये लोग यहाँ बहुत डरी हुई थी, इसलिए ये लोग जैसा कह रहे थे लड़कियां बिल्कुल वैसा ही कर रही थी। वो लड़की जैसे ही उल्टा लेटती है एक लड़का उसके पास जाता है और वो उस लड़की के साथ जबरदस्ती करता है। वो बहुत बेरहमी से उसके साथ पेश आता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है और अब उस लड़की के शरीर में कोई भी जान नहीं बची थी। इधर दूसरा आदमी एक लड़की के पास जाता है और वो उसके सारे कपड़े फाड़ देता है और उसके सारे कपड़ों को फाड़ने के बाद वो उसके साथ जबरदस्ती करता है और उसका शोषण करता है। इतना करने के बाद भी इन लोगों का मन नहीं भरता है। इसके बाद ये लोग तीसरी लड़की के पास जाते हैं जो कि यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उस पर गन पॉइंट कर देते हैं और वो उससे कहते हैं अब उसके साथ भी यही सब होने वाला है जो कि उसके दोस्तों के साथ हुआ। ये सब देखकर कैरोल भी भागने की कोशिश करती है, लेकिन ये लोग उस पर भी गन पॉइंट कर देते हैं। एक आदमी उससे कहता है अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तब मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को मार दूंगा। ये कहते हुए वो आदमी कैरोल के पास आता है, लेकिन कैरोल की दोस्त उस आदमी से कहती है कैरोल अभी नाबालिग है इसलिए वो उसे छोड़ दे, इसके बदले वो जो भी उसके साथ करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। लेकिन वो आदमी उस लड़की की बात नहीं सुनता है और वो कैरोल के पास जाता है और उसके साथ बड़ी बेरहमी से जबरदस्ती करता है। ये सारे लोग मिलकर इन लड़कियों का शोषण करते हैं। अपनी हवस मिटाने के बाद ये लोग अब सोचने लगते हैं कि इन्हें इन लड़कियों का क्या करना चाहिए। कुछ देर के बाद ये लोग फिर से यहाँ आते हैं और सारे लोग फिर से इन लड़कियों का शोषण करते हैं। ये लोग लगातार उनके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। इधर हम लोग पुलिस स्टेशन में देखते हैं यहाँ कैरोल की माँ का पुलिस के पास कॉल आया है। कैरोल की माँ पुलिस से ये कहती है उसकी बेटी ने उसे मदद के लिए मैसेज किया था, इसलिए उसकी माँ को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बेटी को मदद की जरूरत है और वो इस पुलिस वाले के एरिया में है। इंस्पेक्टर उससे पूछता है क्या तुम्हारी बेटी के साथ कोई और भी था? कैरोल की मदर बताती है हाँ उसके साथ उसकी 3 दोस्त भी थी। ये सुनकर इंस्पेक्टर समझ जाता है कैरोल की मदर उन्हीं चारों लड़कियों के बारे में बातें कर रही हैं जो कि कुछ देर पहले उसके पास आई थी। ये सुनकर इंस्पेक्टर अपनी गाड़ी लेकर उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर ये लड़कियां देखती हैं वो सारे मर्द एक गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है शायद उन लोगों का मन अब भर चुका है, इसलिए ये लोग इन्हें छोड़कर जा रहे हैं। इसके बाद ये तीनों अपने कपड़े पहनती हैं। यहाँ ये लोग बहुत शौक में थे। वो लोग अपने चौथी दोस्त को ढूंढती हैं। जब ये लोग अपने दोस्त को देखती हैं तब ये पाती है वो मर चुकी है। ये लोग मदद की तलाश में आगे बढ़ने लगती हैं। आगे जाते हुए इन लोगों को एक नदी दिखाई देती है। इसके बाद इनमें से एक लड़की अंदर जाकर नहाने लगती है क्योंकि वो अपने आप में बहुत गंदा महसूस कर रही थी और वो अपने आप को जल्दी से जल्दी साफ करना चाहती थी। धीरे धीरे ये लोग जंगल में आगे बढ़ती हैं। आगे जाकर इन्हें कैबिन दिखाई देता है। उसे देखकर ये लोग बहुत खुश होती हैं। इन लोगों को ऐसा लगता है जैसे इस घर के अंदर कोई तो होगा जो कि इनकी मदद करेगा। इधर इंस्पेक्टर इन लोगों को ढूंढ रहा था, तभी इंस्पेक्टर की नजर इनके कार पर पड़ती है जो कि उन बदमाश आदमियों ने छुपा कर रखी थी। उस कार को देखकर इंस्पेक्टर समझ जाता है जरूर उन बदमाश आदमियों ने इन लड़कियों के साथ गलत किया है, इसलिए वो लड़कियों को ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाता है। इधर ये तीनों लड़कियां कैबिन के अंदर आ चुकी हैं। ये लोग जब अंदर जाती हैं तब ये लोग देखती हैं ये कैबिन बिल्कुल खाली है, लेकिन यहाँ इन्हें ड्रिंक्स दिखाई देता है। उसे देखकर इन्हें समझ में आता है यहाँ कोई ना कोई तो रहता है। तभी इन लोगों को कार आती हुई दिखाई देती है और ये कार उन्हीं आदमियों की थी जिन्होंने इनके साथ गलत किया था। उन्हें देखकर ये लोग समझ जाती हैं इस कैबिन में वही बदमाश लोग रहते हैं। कैरोल ये देखकर दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन तभी एक आदमी यहाँ आकर कैरोल के सर पर शूट कर देता है जिससे कैरोल की यहीं पर मौत हो जाती है। बाकी बची हुई 2 लड़कियां ये देखकर बहुत डर जाती हैं और वो लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये लोग इन्हें गन दिखाकर पकड़ लेते हैं। इसके बाद एक आदमी एक लड़की जिसका नाम लेनोर है उसके पास आता है। वो आदमी लेनोर से ये कहता है वो यहाँ से नहीं भाग सकती है। लेनोर ये सुनकर उसके मुंह पर थूक देती है। वो कहती है तुम बहुत बुरे इंसान हो। लेनोर के ऐसा करने पर वो आदमी बहुत गुस्सा होता है और वो उसे सबक सिखाने की ठान लेता है। इसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ लेनोर को अपनी गाड़ी में बैठाता है और वो उसे एक जगह पर ले जाने के लिए निकल जाता है। ये लोग एक लड़की जिसका नाम यास्मीन था उसे कैबिन में ही छोड़ देते हैं, लेकिन इन लोगों ने कैबिन का दरवाजा बंद कर दिया था ताकि यास्मीन यहाँ से ना भाग पाए। रास्ते में इन लोगों को इंस्पेक्टर मिलता है। उसे देखकर ये दोनों गाड़ी रोक देते हैं। इंस्पेक्टर इनसे कहता है उन लड़कियों में से एक की माँ का मेरे पास कॉल आया था, इसलिए तुम मुझे अब सच सच बताओ तुम लोगों ने उन लड़कियों के साथ क्या किया। वो आदमी इंस्पेक्टर से ये कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है क्योंकि उन लोगों ने उन लड़कियों के साथ कुछ भी नहीं किया है। इंस्पेक्टर को भी इन लोगों से डर लगता था, इसलिए वो इनकी बात मान जाता है और वापस लौट जाता है। लेकिन जब इंस्पेक्टर उनकी गाड़ी को आगे बढ़ता हुआ देखता है
तब वो अपनी गाड़ी फिर से मोड़ लेता है और इनका पीछा करने लगता है क्योंकि इंस्पेक्टर को सच जानना था और वह इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। जब ये लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तब इंस्पेक्टर कैबिन के पास अपनी गाड़ी रोकता है। उसे ऐसा लगता है कि ऐसा कैबिन में कोई जरूर होगा। इसके बाद वो कैबिन के अंदर जाता है तब उसे यास्मीन यहाँ दिखती है। यास्मीन की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और वह इंस्पेक्टर से मदद मांगती है। इंस्पेक्टर उससे बोलता है, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब इंस्पेक्टर बाहर जाता है तब अचानक वो देखता है वो बंदे यहाँ वापस आ चुके हैं। उन्हें देखकर इंस्पेक्टर बहुत डर जाता है। इसके बाद ये लोग इंस्पेक्टर को शूट कर देते हैं और यहीं पर उसे जान से मार देते हैं। ये लोग इंस्पेक्टर और कैरोल की बॉडी को एक प्लास्टिक में लपेटते हैं और ये लोग उन दोनों की डेड बॉडी को इंस्पेक्टर के ही गाड़ी में रखते हैं ताकि ये लोग उसे ठिकाने लगाने के लिए ले जा सके। इनमें से 2 आदमी लाश को ठिकाने लगाने के लिए जाते हैं और एक आदमी कैबिन के पास से रुकता है ताकि वो यास्मीन पर नजर लग सके। इधर हम लोग यास्मीन को देखते हैं जो कि चुपके से इनके गाड़ी के पास आती है ताकि वो यहाँ कोई औजार ढूंढ सके और उनसे बदला ले सके। वो देखते हैं यहाँ उसकी दोस्त भी मौजूद है। उसे इस गाड़ी में एक हथौड़ा मिलता है और वो इस हथौड़े को उठा लेती है। उसे इन लोगों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब इनके अंदर बदले की आग भर चुकी थी। जब एक आदमी उसे खड़ा देखता है तब वो उसके पास जाता है। तभी वो उस हथौड़े से उस पर वार कर देती है। इसके बाद वो उस हथौड़े को उसके सर पर मारती है जिससे उसका सर फट जाता है और यहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो अपने दोस्त को उठाती है और उससे भी ये कहती है वो भी एक मजबूत हथियार ढूंढ ले क्योंकि ये लोग उन आदमी से बदला लेना चाहते थे। इस लड़की को यहाँ कुछ बार वायर और कुछ औजार मिलते हैं। ये लोग यहाँ एक प्लेप लगा देते हैं और उन बदमाशों को वेट करने लगते हैं। इसके बाद ये लोग यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। जब ये लोग जंगल के अंदर जाती है तब यहाँ उन्हें एक और आदमी दिखाई देता है जो कि एक लाश को गाड़ने के लिए डंडा खोद रहा था। ये देखकर यास्मीन यहाँ जाती है और वो उस आदमी से लड़ाई करती है लेकिन वो आदमी यहाँ यास्मीन को बहुत मारता है। तभी यास्मीन उस आदमी के दन को उठा लेती है। उसी वक्त उसकी दोस्त भी यहाँ आ जाती है जो कि चैन से उस आदमी के गला दबा देती है जिससे उस आदमी के गला कर जाता है और उसकी मौत यहीं पर हो जाती है। इसके बाद ये लोग उसकी लाश को इसी डब्बे पर गाड़ देते हैं जो वो खोद रहा था। तभी इनका तीसरा आदमी भी यहाँ आ लाता है। वो यहाँ आकर इन दोनों पर गोली चलाने लगता है। इसके बाद यास्मीन एक शॉटगन लेकर यहीं पर छुप जाती है। तभी वो आग में दूसरी लड़की के पास जाता है और वो उसके सर पर गन लगकर उसे टान देता है। जब वो गोली चलाने ही वाला होता है तभी उसे ये पता चलता है कि गोलियां खत्म हो चुकी हैं। ये देखकर यास्मीन बाहर निकलती है और उसे शूट करने लगती है। वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है। यास्मीन उसे निशाना लगाकर शूट कर देती है। गोली जाकर उस आदमी के टांगों पर लगती है। गोली लगने से उसका खून बहने लगता है लेकिन वो आदमी नहीं रुकता है और वो फेंसिंग के बाहर चला जाता है। लेकिन तभी ये लोग देखती है वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ ये लिखा हुआ था इस फेंसिंग के दूसरी और डेंजरस एनिमल्स हैं। तभी इन लोगों को उस आदमी से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और उन सुअरों की भी आवाज आती है जिससे ये लोग समझ जाती हैं कि उस आदमी को जंगली सुअर खा रहे हैं। इसी के साथ इस आदमी की भी यहीं पर मौत हो जाती है। उसके मरने के बाद ये लोग रोड पर जाने लगती है ताकि कोई इनकी मदद कर सके और इन लोगों के बदले के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।